वंदे मातरम। प्रश्न 6.3 का प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2,400 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी, मतलब उतने ही विद्यार्थियों ने दान दिए जितने विद्यालय में कक्षा में विद्यार्थी थे। तो बच्चों, विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? तो मान लीजिए हमें ज्ञात करना है कि मान लीजिए कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x की, यानी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x है, तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा जो दान दिया गया वो भी x है। अब दोनों का अगर हम निकालें यहाँ पे तो 2,401 रुपये, ठीक है ना। तो 2,401 रुपये इन्होंने दान में दिया। तो बच्चों 2,401, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 2,401 और एक्स बराबर √2401 है। अब अगर हम इसे भाग विधि से करते हैं या कोई भी विधि हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसका गुणनखंड निकालना है, तो सबसे पहले हम आपको भाग विधि बताएंगे जो कि बहुत ही सरल विधि है, ठीक है। हम आपको आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो हमारा भी आंसर देखिए 49 आया और यहाँ भी 49 आया, यानी कक्षा में जो विद्यार्थी है उनकी संख्या 49 होगी। अब आप प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8, सवाल के एक भाग में 225 पौधे हैं। इस प्रकार से लगाए गए हैं कि प्रत्येक पौधे उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना प्रत्येक पौधों में पंक्तियों की संख्या है x और पंक्तियों की संख्या भी x है, और प्रश्नानुसार बनाएंगे तो दोनों का x करेंगे, यानी x स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो x स्क्वायर है यानी 225 है उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो फिर से बच्चों हम 2025 को भाग विधि से हल करेंगे। देखो 2025, मैंने आपको बोला था सबसे पहले लाइन पढ़ना, थोड़ी जगह छोड़ना, फिर 2-2 के अंक मिलाना, फिर ऊपर भी। अब देखिए 20 किसके बीच में आ रहा है? तो 16, 4 चौक 16 और 5 25, यानी 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है। तो सबसे नज़दीक में 16 है, यानी 4 आएगा। अब 4 चौक 16 हुआ, तो वो घटाव किए, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ फिर 4 लिखकर जोड़ देंगे। यानी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जितना आप लिखो उसको जोड़ दो, ठीक है। तो 2025, 4 चौक 16, 4 आया, या इधर ही लिख दो 4, इधर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर यहाँ 4 लिखकर फिर से जोड़ दो, तो 4 4 8 हुआ बच्चों, इसकी जगह इधर छोड़ दो। अब यहाँ पे 10 में से 6 गए 4 आया। अब पूरा 25 एक साथ उतार देना है। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है और यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है कि जिसका गुणा करने पे 425 आ जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी 5 हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ 5 का गुणा किए तो 5 5 25 के 5, 5 8 40 2 42, यानी ये आपका कट गया। तो आपका उत्तर कितना आया? 45, यानी वहाँ पर जो संख्या होगी वो होगी 45, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हैं कि जो आपका ये निकला वो 45 है, यानी पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी, ठीक है। अब वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इसका लासा ले लीजिए, यानी आप इसका 4, 2 दूनी 4, 9, 3 तिया 9 और 10, 2 पंचे 10। अब आप देखिए जोड़े में ले लीजिए, 2 मिला, फिर 2, 3, फिर 3, ठीक है। अब इस तरह से आप अगर लेते हैं तो इसका जो लासा है यानी 2, ये 2 में से 1 2, ये वाला 2,
फिर ये दोनों 3, फिर ये 5, तो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60। और इसका जो लासा लेने पे मतलब जब जोड़ा नहीं बनता तो आप देखेंगे 4, 9 और 10 का लासा आपका आएगा 180। ठीक है, तो अब फिर क्या करने का है, देखिए लासा लेने का और भी तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम संख्या लिखेंगे 4, 9, 10। ठीक है, संख्या लीजिए 4, फिर 9, फिर 10। ठीक है, ऐसे दूसरी विधि होती है। जैसे 2 से 2 दूनी 4, नहीं कटा कोई बात नहीं, उसको उठा लीजिए, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 2 2 एकम 2, नहीं कटा कोई बात नहीं। ठीक है, यानी 2 2 बार आया। फिर अभी 9 आया, तो अब 5, अब इसको 5 से यानी 3 से काटिए, तो इसको काटेंगे तो 3 3 9 आएगा, 5 नहीं उतरेगा, कोई बात नहीं। फिर 3 से 3 और 5 कटेगा, तो 3 एकम 3, 5 नहीं कटा, तो फिर 5 5 एकम 5। यानी आप देख रहे हैं कि 2 2 बार आया, 3 2 बार आया, 5 एक बार। यानी आप देखेंगे कि 4, 9 और 10 का जो गुणनखंड बन रहा है वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 में जा रहा है। तब गुणा करिए, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और गुणे 5, यानी 4 पंचे 20, 3 तिया 9 और 5 चौक 20 और गुणे 9, तो 9 का गुणा 2 में करोगे तो 180 आएगा। अब 180 जो है उसका जो है वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 180 का वर्गमूल निकालिए, भाग विधि से निकालिए, चाहे जैसे भाग विधि से निकाले तो जोड़ा बनाइएगा। फिर 1 एकम 1 आएगा, आप यहाँ लिख सकते हैं 1, फिर यहाँ 1 लिखकर जोड़ दीजिए, 1 1 2 हो गया। फिर 80 का 80 पूरा उतरेगा। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लो, यहाँ पर ऐसी संख्या लो कि गुणा करो कि उतना आ जाए, तो आप यहाँ कौन सी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे संख्या कौन सी ले सकते हैं। ठीक है ना, ये इस विधि से नहीं लगेगा। अब इसके लिए वो जो हम दूसरी विधि अपनाए थे गुणनखंड करने वाला है ना, तो जैसे 180 आया अपना, 180 ऐसा 180, तो 2 9 18, 2 पंचे 10। फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 9 45, फिर 19 एकम 19, यानी आपका 19 5 और 15 आ रहा है। ठीक है, अब आपका जो 180 है बच्चों, 180 उसका आप निकालेंगे तो 2 9 18, 2 45 90, 5 9 45 है ना, और 9 का 3 तिया 9 होता है। तो ये जो है इसमें 5 एक जोड़ा बचा रह जाता है। अगर आप 5 से गुणा करेंगे इसमें, यानी 180 में अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग हो सकती है, जो कि 900 होगी। और अगर नहीं करते हैं तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग में नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या को गणना किए बिना ज्ञात कीजिए। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, आपका ये इतना है, तो उसमें सबसे पहले संख्या गिननी है कि भाई कितनी संख्याएं हैं अपनी। तो आप यहाँ पे गिनिए संख्या, तो 1 2 3 4 5 है, तो n+1/2 नियम यहाँ पे लागू होता है। तो n की संख्या है 5 और 1 जोड़ दीजिए और बटे में 2 कर दीजिए, तो 5 1 6/2 करेंगे तो आपका आएगा 3। यानी जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसकी इकाई की संख्या वो अपनी 3 आ जाएगी।
अगला जो संख्या है हमारी है 36,864। तो इसके लिए भी सूत्र है कि पहले संख्या गिनिए 1 2 3 4 5। तो n बराबर है 5, तो उसका सूत्र होता है कि n+1/2। तो n संख्या है 5 + 1/2, तो गिनेंगे नहीं 6/2, तो इसको काटेंगे तो 3 आएगा। यानी हम इस संख्या यानी कि 36,864 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसके इकाई का अंक पर 3 होगा। इसके लिए क्या सूत्र है, n+1/2वां पद। इसके आधार पर हम किस बिना भाग की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 6.4 जो कि भाग विधि के से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला है अपना 2304। तो ये मैंने वीडियो में दिया हुआ है और मैंने जो अभी पिछले सवाल लगाए ये भी वैसे ही थे। ठीक है, तो चलिए इसमें से हम 3136 यानी जो 10वां सवाल है उसको ट्राई करते हैं। ठीक है, इकतीस 31 और 36 को भाग विधि से सबसे पहले जोड़ा बनाइए, फिर लाइन पाड़िए। अब ये किसके सबसे नज़दीक है, तो 6 × 36 होता है 5×5 = 25, तो 5 के करीब है। कितनी बार गया, 5 बार। तो यहाँ 25 लिखिए और इसका घटाव कीजिए। 11 में से 5 गए 6 और कट गया। फिर यहाँ 5 लिखकर जोड़ दीजिए, 5 × 5 = 10 हुआ। ये संख्या यहाँ पर ऐसी संख्या लिखा और ये पूरा 36 उतार दीजिए। अब यहाँ पर 6 है, अब ऐसी संख्या से गुणा कीजिए तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी संख्या है 6, यहाँ पर ऐसी संख्या से हमें गुणा करना है कि 636 आ जाए। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं 6 और यहाँ पर 6 और 6 का गुणा किया तो 6 × 6 = 36 आया और 6 का गुणा 1 में हो तो 6 आया, यानी कितना, ये कट गया। तो यानी आपका कितना आया, 56 आया। तो भाग विधि से ये हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं 1024 का। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाग विधि से। सबसे पहले लाइन पाड़िए, जोड़ा बनाइए। अब ये 10 के करीब है, यानी किसके, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, तो 9 यानी 3 के आएगा। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 × 3 = 9, 10 में से 9 गए 1। ये जो 24 है पूरा एक साथ उतरेगा, यहाँ 3 लिखकर जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 3 × 3 = 9 हुआ। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लेना और गुणा करना है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 124 आए। ठीक है, तो इसके अंक है 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2। ठीक है, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। चलिए लेकर देखते हैं। 3 3 6 होता है, यहाँ 9 लिख दिया है, यहाँ 3 3 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या आएगा आपका, 2 और यहाँ भी आएगा 2। तो 2 दूनी 4 और 2 × 6 = 12, तो कट गया। आपका कितना आया, 32 आया। इसको फिर से देखिए, 1024। ठीक है, सबसे पहले जोड़ा बनाइए, लाइन पाड़िए, थोड़ी सी जगह छोड़िए, फिर 3 का आएगा। 3 × 3 = 9, 10 में से 9 गए 1, पूरी की पूरी संख्या उतारना है, अलग अलग नहीं, 24। और इस संख्या को 3 जोड़ देना है, तो 3 × 3 = 6 हुआ। अब एक जगह छोड़ना है, यहाँ पर ऐसी संख्या लो, यानी हमने यहाँ 2 लिया, यहाँ 2 लिया, 2 दूनी 4 और 2 × 6 = 12, तो आपका कितना आया, वर्गमूल भाग विधि से 32 आया। ठीक है, तो इस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल। अब हम एक और देखेंगे 4489 का। 4489। ठीक है, सबसे पहले 2 2 के जोड़े, फिर लाइन पाड़िए, थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए। अब यहाँ पे 44 किसके बीच में आएगी, 6 × 36 = 7 × 7 = 49, यानी 6 × 36 और 7 × 7 = 49 होता है। तो 6 के बारे में, यहाँ तो 6 × 36 आया और 14 में से 6 गए 8, फिर यहाँ 6 और 6 जोड़ दीजिए फिर से, यानी 12 हुआ। यहाँ थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए और 8 9 पूरा का पूरा उतार दीजिए। ठीक है, और कितनी बार आया, 6 बार में। फिर यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ पर आपको ऐसी संख्या से इसमें गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पर इकाई के स्थान पर 9 है। कौन ऐसी संख्याएं हैं जिसके वर्ग के इकाई का अंक 9 होता है? तो जैसे कि आप देखेंगे कि 7 का है ना, 7 का 7 सता 49, तो 7 के वर्ग के इकाई का अंक हम लेते हैं तो 9 होता है। तो यहाँ पर 7 ले लीजिए, ठीक है, 7। तो 7 यहाँ ले लीजिए। 7 और 7 का गुणा किए 49 आया। 7 दूनी 14, 14 और 4 18 आया। 7 एकम 7 और 1 8 आया। यानी कितना हुआ आपका 189। यानी आपका आंसर कितना आया 67। तो ये है भाग विधि से वर्गमूल निकालना, ठीक है।